नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपने आज के टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 203 203। क्वेश्चन हमारा, चंद शासकों द्वारा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार था। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इन सभी का आंसर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के साथ हम करंट अफेयर के तथ्य भी डिस्कस करते हैं। जो छात्र नए हों मैं उनको बता दूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चंद शासकों द्वारा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार क्या था? जमीन, मुद्राएं या फिर उपाधि? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जमीन। चंद शासकों के समय केनी, मुख्य शब्दावली रहेगी केनी, कौन थे? चंद सैनिक, एक स्थान का नाम, भूदास, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकते दोस्तों। करेक्ट आंसर रहेगा भूदास, जो भूमि के काम करने वाले होते थे, भूदास। नेक्स्ट, गल्ला छहाड़ा भू राजस्व अनाज का कितना भाग होता था? आप अगर ध्यान से पढ़े, यहाँ पर लिखा है 6, यानी कि छठा भाग। काफ़ी सरल था। निम्न में भूमि माप की इकाई थी? नाली, ज्यूला, अधाली, मसा, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर रहेंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इन चारों ही नामों को आप रट लीजिएगा। कभी एक ही नाम आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि अधाली क्या है, तो यह भूमि माप की एक इकाई है। नेक्स्ट, चंद्र राजाओं के समय करों के नाम थे। चंद्र राजाओं के समय करों के नाम थे? 36 रकम सही है, 32 कलम सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 33 रकम कुछ नहीं था। निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है? सुम्मिलित ह पूछा गया है। बेकर, अनाज के रूप में देकर था, सही है। सिरती, नगद कर था, सही है। बाजदार, महाजनों को देकर था, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी युग्म सुम्मिलित हैं। नेक्स्ट, विष्णु प्रीति या गूठ भूमि दान दी जाती थी? किन्हें? गोस्वामी को, मंदिरों को, रोत स्वरूप को? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, गूठ भूमि जो दी जाती थी, यह दी जाती थी मंदिरों को। नेक्स्ट, चंद शासकों के समय कुख्यात कारागार था, कहाँ पर? सीराकोट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून। आपका आंसर रहेगा उस जनपद की सीमा सर्वाधिक देशों से स्पर्श होती है। आंसर आप समझ गए होंगे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ के बारे में जान लीजिए। मैप में आप यहाँ पर पिथौरागढ़ देख पा रहे हैं, सबसे पूर्वी जनपद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल, उत्तर में चीन। जनपदों की सीमा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत से स्पर्श होती है पिथौरागढ़ की सीमा। पिथौरागढ़ की स्थापना 1960 में 24 फरवरी को की गई थी। किससे निकालकर? आप सही बता रहे हैं, अल्मोड़ा से निकालकर। मुख्यालय पिथौरागढ़ है। क्षेत्रफल 7090। कुमाऊं मंडल विधानसभा से 4 सीटें हैं। क्षेत्रफल में यह तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों। सबसे पहले स्थान पर चमोली आता है, फिर पौड़ी उत्तरकाशी आता है दोस्तों, फिर यहाँ पर पिथौरागढ़, और सबसे छोटे की बात करें तो चंपावत। पिथौरागढ़ से कुछ तथ्य जान लीजिए। पिथौरागढ़ से करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बन सकता है कि दस्तलिक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? पिथौरागढ़। किसके बीच में संपन्न हुआ? भारत उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। यह क्रम कौन सा रहा इस अभ्यास का? चौथा क्रम। अन्य जानकारी, राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह यहीं पर है। मिलम ग्लेशियर सर्वाधिक बड़ा ग्लेशियर है कुमाऊं का। जोल जीवी, काली और गोरी नदी के संगम यहीं पर होता है। सबसे पूर्वी जिला है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सर्वाधिक देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल और उत्तर में चीन, जैसा कि हमने मैप में देखा। नेक्स्ट, मंदिर की बात करें, यहाँ पर चंडाक मंदिर है, हाट कालिका मंदिर है, रामेश्वर, असुरचूला, देवल समेत, जयंती, कामाख्या, उल्का देवी। नाग मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाग मंदिर बैरीनाग। ठीक है दोस्तों, धुनसेरा देवी। मेले की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट थल मेला पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। हाटकेश्वर, मोष्टमानु, जोलजीवी, बसंत उत्सव, कनाली छिन्ना, छलिया, गंगावली। नेक्स्ट,
उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं, बताइए दोस्तों। लाल मंडी किला, फोर्ट मोइरा कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं यह अल्मोड़ा के पलटन बाजार में है। नथेड़ा किला अल्मोड़ा, खलुंगा किला देहरादून, सिरमोही किला लोहाघाट। आप यहाँ पर देख लीजिएगा करेक्ट आंसर क्या है, आप स्वयं देखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में दिए गए युग्मों में कौन एक सही नहीं है? नहीं पूछा गया है दोस्तों। खगमरा किला अल्मोड़ा सही है, बाणासुर किला चंपावत सही है, राजबुंगा किला अल्मोड़ा में नहीं है, यह चंपावत में है। गोलचोड़ किला चंपावत सही है, हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजबुंगा किला अल्मोड़ा में ना होकर चंपावत में है। चंपावत के बारे में जान लीजिए। मैप में आप यहाँ पर चंपावत देख पा रहे हैं दोस्तों। चंपावत से एक विशेष तथ्य है, सबसे छोटा जनपद है चंपावत। क्षेत्रफल 1766, सीमा उत्तर में पिथौरागढ़, यहाँ पर अल्मोड़ा, पश्चिम में नैनीताल और दक्षिण में उधम सिंह नगर से स्पर्श होती है। पूर्वी सीमा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नेपाल से स्पर्श होती है। चंपावत की स्थापना 1997 में की गई थी। 1997 में और 2 जनपद बनाए गए थे, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत तीनों में ही 2-2 विधानसभा सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? हरिद्वार में 11 सीटें हैं। क्षेत्रफल 1766 है, कुमाऊं मंडल में है, मुख्यालय चंपावत है। चंपावत से क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं? करंट अफेयर से देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने की सूची में बनबसा थाना तीसरे स्थान पर रहा है। अगर बात करें प्रथम स्थान तो ओडिशा का अस्का पुलिस थाना। अन्य बिंदु, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है, क्षेत्रफल याद रखिएगा 1766 है। मंदिर यहाँ पर नरसिंह देवता जी का मंदिर है। अन्य मंदिर यहाँ पर हिंगला देवी मंदिर है, आदित्य मंदिर है, नागनाथ मंदिर है, घटोत्कच मंदिर है। सप्तेश्वर मंदिर के अंतर्गत यहाँ पर बालेश्वर, डिप्टेश्वर, कांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटेश्वर, मानेश्वर सभी मंदिर यहीं पर स्थित हैं। मेले की बात करते हैं। श्री पूर्णागिरि मेला यहीं पर लगता है, काफ़ी बार पूछा गया है। आषाढ़ी कौथिक मेला बगवाल मेला लगता है, बिल्कुल सही दोस्तों। बगवाल मेला कब लगता है? पूछा गया है रक्षाबंधन के अवसर पर। गोरा ठावली मेला, सूर्यपष्टी मेला, दीप महोत्सव, देवी महोत्सव। आगे बढ़ेंगे। हिंदी से आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्रिया की उत्पत्ति होती है। क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों? धातु से होती है। सर्वनाम और समास 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। वर्णों, 2 वर्णों के मेल से क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से संधि होती है। और अगर 2 शब्दों की बात की जाए, 2 शब्दों के मेल से क्या होगा? समास, ठीक है। अरविंद का पर्यायवाची क्या है? अरविंद का पर्यायवाची कमल होता है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? यह कहा है रामचंद्र शुक्ल नहीं, श्याम सुंदर दास भी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा आंसर हो जाएगा। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकले, कम श्वास निकले, उसे क्या कहा जाता है? मौखिक नहीं होगा, अनुनासिक भी नहीं होगा, अनुस्वर भी नहीं होगा, अल्प प्राण होगा। अल्प प्राण होगा दोस्तों। अल्प प्राण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह होता है 1, 3, 5। जो 1 और 3, 5, जैसे मैं कहूँ कि क वर्ग के अंतर्गत 5 अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ, ड, तो यानी कि जो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर है वह अल्प प्राण होता है। जो दूसरा और चौथा अक्षर है वह महाप्राण होता है। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ आर्कटिक सागर में गिरती हैं? ऑप्शन ए ओब, येनेसी, लीना। हमारा आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तीनों ही नदियाँ आर्कटिक सागर में गिरती हैं, आर्कटिक महासागर में। निम्नलिखित में से एशिया के संदर्भ में रूस का सर्वोच्च पर्वत पूछा गया है। एशिया के संदर्भ में पूछा गया है तो आप इसका आंसर यूराल नहीं लगाएंगे, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी स्टालिन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब आंसर कीजिए दोस्तों। रूस की बात आई है, रूस के बारे में जान लीजिए। एशिया में सबसे बड़ा देश है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रूस को ही रशिया कहा जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे रूस से करंट अफेयर के क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, देखते हैं। विदेशी भाषा पर बैन का फरमान जारी किया है रूस ने।
वैश्विक सैन्य व्यय में तीसरा स्थान है रूस का। FATF ने सदस्यता रद्द की है। भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता है। अगर यहाँ पर भारत का नाम आया है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 2023 में भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक रूस है। भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रूस है। रूस से थोड़ी जीके की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजधानी मॉस्को है, आपको पता होना चाहिए। मुद्रा रूबल है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। 2 महाद्वीप में है ना, कुछ यूरोप में है और कुछ एशिया में है। रूस के साथ जिन देशों की सीमा मिलती है जान लीजिए कौन से हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतीविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा उत्तरी कोरिया लिखा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या रूस की सीमा दक्षिण कोरिया से लगती है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया से नहीं लगती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील यहीं पर है। चीज़ें पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार पहले आप बताइए कब आया था? 1909। चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लाई गई, सही है। भारतीय सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया, सही है दोस्तों। दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? आपसे पूछा गया है जो संसदीय प्रणाली है भारत ने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। जर्मनी से आपात, कनाडा से संघात्मक ढांचा और जापान से विधि का शासन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्था की शक्तियों एवं विषयों संबंधी प्रावधान है? प्रथम, छठी, 7वीं, 11वीं सूची करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? काफ़ी बार पूछा गया है, करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। 21 में दैहिक स्वतंत्रता बताई गई है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार जान लीजिए। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। मौलिक अधिकार कहाँ पर है दोस्तों? भाग 3 में है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 24, 21 क, 30, 32। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 21 क। नेक्स्ट, रीजनिंग से एक क्वेश्चन है, आप यहां पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताया गया है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि मेरे पिताजी, ठीक है, की बेटी है। मेरे पिताजी की बेटी मेरी क्या होगी? मेरी बहन हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोबारा से सुनिए दोस्तों क्या बोला गया है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, वह मेरे दादाजी की यानी कि जो मेरे दादाजी हैं उनके इकलौते पुत्र यानी कि मेरे पिताजी की बेटी है, यानी कि वह मेरी बहन होगी। सरल सा प्रश्न था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग से ही क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है, यदि MORE को
ORM लिखा जाए तो SUIT को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सरल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर M और E को इंटरचेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है, स्थान बदल दिए गए हैं। M को अंत में लिखा गया है, E को शुरुआत में लिखा गया है। तो आप ऐसा ही कर दीजिए, S को यहाँ पर S को आप अंत में लिख दीजिए और T को यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दीजिए। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है। ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे O और R बिल्कुल जैसे थे ऐसे ही हैं, तो यहाँ पर U और I सेम रहेंगे। देख लीजिए TUIS कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा जिसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट रहा। निम्न में से कौन सा नृत्य शोका जनजाति में काफ़ी प्रचलित रहा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहा छोलिया नृत्य। यह नृत्य तलवार ढाल के साथ किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चांचरी नृत्य चांदनी रात में किया जाता है। नेक्स्ट, हारुल नृत्य किस जनजाति का पुश्तैनी नृत्य है? हारुल नृत्य के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑप्शन ए शोका, बुक्शा, राठी, जौनसारी। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, टेस्ट सीरीज के साथ करंट अफेयर के तथ्य आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। डेली 11 का जो लिंक है आप अपने व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी आप यूज़ करते हो, एक बार शेयर अवश्य कीजिएगा। आपकी ओर से यह चैनल के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।